वो आज का टॉपिक क्या है आपका? समांतर श्रेणी। क्या है क्वेश्चन नंबर? क्या एक्सरसाइज 5.3 का 14 नंबर। कितना है? 14 नंबर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 का है जो क्वेश्चन क्या है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बात समझिए आप। एक कहना चाह रहे बाबू 0 और 50 के बीच कितना विषम संख्या है और उसका योग निकालना है। योग मतलब समझते हो ना, जितना विषम संख्या उसको सबको हमें जोड़ के बताना है कितना होगा। ठीक है बाबू, चलिए तो 0 और 50 के बीच, तो 0 तो नहीं होगा, पहले हटा दीजिए। 1 होगा, 1 हो जाएगा। क्यों कि जिस विषम संख्या पहले कहते हैं किसे, सुन लीजिए, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। 1 में भाग लगता है नहीं ना, 1 आपका क्या हो गया, विषम संख्या। तो 1 तो पहला हो गया, दूसरा 3, दूसरा 5, तीसरा। तो इसीलिए आप क्या हो आपका यहाँ जो लिख दिए हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्या। पहला क्या होगा 1, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7। इसके बाद कौन होगा रे, 7 के बाद कौन होगा, 9 होगा। 9 के बाद 9 भी होगा। 9 कैसे सम है, 9 भी क्या है, विषम संख्या। क्या बाबू, क्योंकि 2 से पूरा भाग नहीं लगता बाबू, इसलिए। समझ गए ना। चलिए तो हमें क्या है उतना नहीं लेना है, 2 4 को ले लिए, 1 2 3 4 को ले लिए। चलिए अब क्या एक बात और, ये तो शुरू से लिख लिए, अब लास्ट से लिखेंगे। लास्ट कितना बोले खत्म करने के लिए, 50। तो 50 तो विषम संख्या है ही नहीं, आप 50 से नीचे आएंगे। 49 है विषम संख्या, क्योंकि 49 में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। तो यानी कि हमको यहाँ पे पता चल गया, यहाँ लिख लिए हैं कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का विषम संख्या कितना है, 1 3 5 7 49। 49 क्यों लिखा आपको पता चल गया होगा, क्योंकि सबसे लास्ट पर क्या है 50 है, और 50 में हम भगाना शुरू किए किससे, 2 से। तो 50 तो आपका चलो हो जाएगा, अगर पूरा पूरी भाग लगे तो सम संख्या हो गया ना, हमको तो लेना है विषम संख्या ना। तो 50 नहीं होगा, 49 नहीं, 49 तो हो गया। तो आपका 49 क्या हो गया, एल हो गया। क्या हो गया, एल हो गया। एन बोलो, एन बोलो या एल बोलो, यानी कि लास्ट वाला पद क्या है, लास्ट वाला पद। तो हम क्या लिख लेंगे अब इसमें से, पहला पद क्या है 1, डी क्या होगा, अगला में से पिछला घटाएंगे, डी है तो कितना होगा, 13 में से 1 गया, कितना बचे, 13 में से 1 गया, 13 की 3 होगा ना। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, क्यों, क्योंकि दूसरा पद क्या है 3 है ना, इसी लिखे डी बराबर A2 - A1। A2 का मान कितना है बाबू 3, यानी 3 माइनस 1, तो कितना बचा 2। कितना बचा बाबू 2 बचा। और हमें डी का ही मान निकाल के आप किसका मान निकालेंगे, अंतिम पद, यानी कि एल और ए एन। कितना बाबू अंतिम पद 49, कितना है यानी कि 49। तो क्या करेंगे आगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पहले हम एनवा वाला कौन सा लगाएंगे। अच्छा एनवा वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे बाबू पता है आपको, हमारे पास एन उपलब्ध नहीं है। क्यों, क्योंकि योग वाला फॉर्मूला चाहे बड़का लगाइए या छोटका वाला, दोनों में तो एन चाहिए ही चाहिए, इसीलिए हमें एन निकालना बहुत जरूरी है। तो एन निकालने के लिए हम एन वाला फॉर्मूला ए एन वाला होता है a + n - 1 * d। ए का मान तो रख दिए, एन का मान पता उसे छोड़ दिए, डी का मान कितना निकला था 2। तो देखो अब क्या करेंगे, एक इधर कौन सी के इधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 49 में कितना बचेगा 48। अच्छा चलिए अब इसको गुना कर लेते, 2 × n 2n हो गया, 2 × 1 तो 2 होगा, 2 इधर कौन सी का है माइनस का, इधर क्या हो जाएगा प्लस का। 49 में 48 में था ना, 48 तो कितना हो गया 50। 2 इधर कौन सी का बाबू, 2 इधर कौन सी में है, अरे 2 इधर कौन सी में है गुना में, इधर क्या हो जाएगा भागा में। जब 2 से भागा देंगे 50 में तो क्या दाम लगेगा 25 बार में, यानी कि n का वैल्यू कितना निकल गया आपको, यहाँ लिख सकते हो n = 25, यानी कि 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या क्या को है 25 ठो है। अच्छा आप किसी को पूछ भी सकते हो, आश्चर्यचकित कर सकते हो, बताओ 0 और 200, 50 में तो चुन लेगा, बोलना 200 के बीच, अब वो निकालते रहेगा, तू फट से क्या करेगा अपना लास्ट वाला पद कर लेगा, शुरू वाला करके भगा देगा, एल निकाल लेगा, एगो संख्या वो भगा दे ट्राई करेगा एक तरफ से, नहीं रे ट्राई करेगा नहीं करेगा, तुम जल्दी निकाल लोगे, उससे भी हो। चलिए तो हमारे पास जब एन निकल गया क्या करेंगे, अब हम योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, s = n/2 a + l। ए क्या है पहला पद और एल क्या है लास्ट पद, अरे दूसरा पद नहीं लास्ट पद क्या है, एन का वैल्यू कितना बाबू 25, और 2 तो फॉर्मूले में है लिख देंगे बड़ी कोस। ए का वैल्यू कितना बाबू
1 रख दिए और L कितना है यानी कि लास्ट में 49 है, तो 49 से कितना हो गया 50 लिख दिए। बीच में कौन चीज छुपा हुआ है गुना का, तो 25/2 गुना 50, 2 का 2, 25 दूनी 50। अब यहाँ भी बच गया 25, यहाँ भी बच गया 25, तो 25 में 25 कितना होगा 625। समझ गए बाबू, हम लिख सकते हैं अतः 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना है 625। ठीक है बाबू, अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि इस तरह का जितना भी आपका क्वेश्चन है हम कंटिन्यू जो बनाते रहेंगे। ठीक है, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपका कंप्लीट कोर्स जो है मैथ का हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। क्या हुआ?